Hello everyone, students. Today I have brought for you finding out wrongly spelled words. कैसे हम पकड़ें कि स्पेलिंग कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस, इन बातों पर ध्यान देते हुए आप बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। कभी कभी आपसे पूछा जाता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और यदि क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पकड़ने का तो एक वर्ड गलत लिखा होगा, बाकी 3 सही लिखे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। नंबर 1 आपका है ऑफुली, अनरूली, फेथफुली, अनड्यूली। ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, क्योंकि याद रखें एडजेक्टिव में सफिक्स ly जब जोड़ते हैं तो वो हमेशा एडवर्ब हो जाता है। तो आपका फर्स्ट जो वर्ड है नंबर ए में वो है ऑफुल। इसका रूट वर्ड है AWE, सफिक्स लगा है इसमें फुल और फिर फुल में लगा है ly। तो जब भी फुल में ly सफिक्स लगे तो आपका l डबल हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आपका ऑफुली बिल्कुल करेक्ट है। हमें पकड़ना है रॉन्गली स्पेल्ड। अनरूली का मेन वर्ड है रूल। रूल के पहले प्रीफिक्स लगा है अन तो हो गया अनरूल, और नाउन रूल में ly लगा करके आप एडजेक्टिव बना लेते हैं तो अनरूली का स्पेलिंग हो गया ly, यानी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें l डबल होने की जरूरत नहीं है। सो अनरूली इज करेक्ट। फेथफुली बना है, रूट वर्ड आपका फेथ है, सफिक्स लगा फुल और फुल में पुनः सफिक्स लगा ly, यानी l डबल होना चाहिए था। एज यू सी इन ऑप्शन नंबर ए FULLY। सो दिस इज द रॉन्ग वर्ड, हेंस योर आंसर इज नंबर सी। अनड्यूली बना है, मेन वर्ड आपका रूट वर्ड है ड्यू, DUE, उसके पहले प्रीफिक्स है अन और ड्यू नाउन है, सॉरी ड्यू एडजेक्टिव है, उसमें ly, चूंकि पहले से l नहीं है अतः एक ही l का प्रयोग इसमें होगा। सो दिस इज द करेक्ट वर्ड। योर राइट ऑप्शन इज नंबर सी, फेथफुली। द राइट स्पेलिंग विल बी FAITHFULLY। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सिंसियरली, एडजेक्टिव सिंसियर में ly लगाया गया है। बेगरली, नाउन बेगर में ly लगाया गया है। जोक्युलरली, एडजेक्टिव जोकुलर में ly लगाया गया है। पॉपुलरली, एडजेक्टिव पॉपुलर में ly लगाया गया। मैंने अभी अभी कहा कि जब भी एडजेक्टिव में ly लगे तो वो एडवर्ब होता है और यदि नाउन में ly लगाया जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। यानी आपका A, C और D एडजेक्टिव प्लस ly है तो ये एडवर्ब हुआ, एंड नंबर बी बेगर नाउन प्लस ly है तो ये एडजेक्टिव हुआ। आइए स्पेलिंग को अब पकड़ते हैं। आपका सिंसियर एडजेक्टिव सिंसियर, सिंसियर, सिंसियर SINCERE होना चाहिए था, जबकि यहां है EA, यानी A आपका सुपरफ्लुअस है और R के बाद E होना चाहिए था। तो ये आपका रॉन्ग स्पेलिंग है। आपका राइट आंसर जा रहा है नंबर ए, बेगरली। बेगर के स्पेलिंग रूट वर्ड आपका बेगर बिल्कुल करेक्ट है। ly इसमें एक ही l है अतः 2 की गुंजाइश नहीं है। ये करेक्ट स्पेलिंग आपका है। जोक्युलर, जोक्युलर, जोक से बना है ये, जोक्युलर, उसमें ly करेक्ट स्पेलिंग है ये। पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलरली ly यहां भी करेक्ट स्पेलिंग है। सो आपका राइट आंसर है नंबर ए, सिंसियरली। करेक्ट स्पेलिंग यहां होनी चाहिए थी सिंसियरली, यहां करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाएगी फेथफुली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ए आपका है रीसेटलमेंट, बी आपका अनाउंसमेंट, डी है अंडरगारमेंट एंड सी है अंडरगारमेंट एंड डी है एम्बैरसमेंट। आइए, मेन वर्ड आपका नंबर ए में है सेटल। सेटल में सफिक्स मेंट लगाया गया है तो नाउन बना, और अगेन के अर्थ में प्रीफिक्स री लगा है तो ये भी एक नाउन हुआ। री
करेक्ट प्रीफिक्स है सेटल, सेटल उच्चारण से पकड़िएगा, सेटल सेटल, टी 2 बार साउंड कर रहा है, एक बार दब रहा है तो टी डबल है, बिल्कुल करेक्ट है ये, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अनाउंस, अनाउंस, अनाउंस देखिए एन पर स्ट्रेस पड़ रहा है तो यानी एन 2 होना चाहिए। अनाउंस, नाउन का NOUN आपका रूट वर्ड है। सी अनाउंसमेंट, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अंडर प्रीफिक्स है, सॉरी अंडर आपका एक वर्ड है और गारमेंट दूसरा वर्ड है, दोनों मिल करके कंपाउंड नाउन बना है अंडर गारमेंट। अंडर की स्पेलिंग करेक्ट है, गामेंट, गामेंट करेक्ट स्पेलिंग है। नंबर डी में आते हैं एम्बारसमेंट, बारश, गौर से देखिएगा एस पर जोड़ जा रहा है लेकिन बी के बाद अ साउंड आ रहा है और आर पर भी जोड़ जा रहा है, एम्बारस, एम्बारस, एम्बारसमेंट। सो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ये स्पेलिंग गलत है, गलती आपके इस पार्ट में है, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए थी इसकी एम्बारसमेंट, EMBARRASSMENT। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, जुडिशियरी। जुडिशियरी ये बना है आपका जस्टिस से बना है, जुडिशियरी, जुडिशियरी, शियरी सफिक्स आपका है अरी, जुडिशियरी करेक्ट स्पेलिंग है आपका। वर्चुअल, वर्च्यू से बना, वर्च्यू मेन वर्ड आपका है, उसमें अल सफिक्स लग के इसे एडजेक्टिव बनाया गया है, वर्चुअल, VIRTUAL, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। एम्बेसडर, एम्बेसडर गौर से देखिए, एम्बेसडर एस पर स्ट्रेस पड़ रहा है यानी एस 2 बार साउंड कर रहा है, एक बार हल्का कर रहा है, एक बार थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, एम्बेसडर। सो दिस इज द राइट आंसर, ये स्पेलिंग गलत आ जा रही है। एप्रे, एप्रे देखिए पी पर स्ट्रेस पड़ रहा है, एप्रिशिएट, शिएट सफिक्स आपका ATE है, 8, एप्रिशिएट भी आपका करेक्ट स्पेलिंग है। एम्बेसडर इज द राइट आंसर, दिस हैज बीन रॉन्गली स्पेल्ड, करेक्ट स्पेलिंग होगा एम्बेसडर, एम्बेसडर। AMBASSADOR, इस तरह से बड़ी आसानी से आप रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स को पकड़ सकते हैं, जस्ट फॉलो माई ट्रिक्स। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ए, फिक्सेशन, रूट वर्ड आपका फिक्स है और उसमें शन सफिक्स लगा है, फिक्सेशन, फिक्सेशन, अतः ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग है। प्रोविडेंस, एन सफिक्स लगा है, एंस के स्पेलिंग ENCE होती है, यानी यहां एक एरर है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट। नंबर बी इज रॉन्गली स्पेल्ड, द करेक्ट स्पेलिंग होगी इसकी प्रोविडेंस, PROVIDENCE। नंबर सी को भी देख लें, म्यूजिक से बना है, म्यूजिशियन, कंसिक्वेंस इसमें भी ENCE करेक्ट स्पेलिंग है सफिक्स का, सो दिस इज करेक्ट वन, दिस इज करेक्ट वन, द राइट ऑप्शन इज नंबर बी। आइए नंबर 6 पर आते हैं, मिमिक, मिमिक IC करेक्ट है, एडजेक्टिव के रूप में, भर भी होता है ये, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। सटल, इसमें बी साइलेंट होता है, सबटल, बट द प्रोनाउंसिएशन इज सटल, 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 TLE एक साथ, जैसे BLE एक साथ, बल, जेंटल, TLE जेंटल, टेबल, तो करेक्ट स्पेलिंग आपका है सटल। एस्टीम, देखिए ई का साउंड लॉन्ग जा रहा है, नीचे की ओर दबा हुआ, तो उसके लिए 2 डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, एस्टीम, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। रेस्पेक्टफुल, नाउन आपका रूट वर्ड है रेस्पेक्ट और इसमें फुल सफिक्स लगा है, एल एक ही होना चाहिए, डबल एल नहीं होगा, सो दिस इज द रॉन्ग वर्ड, योर राइट ऑप्शन इज नंबर डी, द करेक्शन विल बी respectful, RESPECTFUL. Now come to question number 7, dessert, 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 DESERT मरुस्थल, dessert भोजन के बाद मिठाई, फल आदि जो हम सर्व करते हैं, that is called dessert, so this is the correct spelling। fatten, fatten, गौर से देखिएगा, जब भी किसी
ऐसे वर्ड जिसके अंत में फैट, जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल हो, और यदि उसमें सफिक्स लग रहा है, उसका पहला अक्षर यदि वॉवेल हो तो वो लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे आप बिग, लास्ट में जी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई वॉवेल है, एक वॉवेल, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, उसमें जोड़ रहा है ई आर सफिक्स, सफिक्स ई आर का फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल है, तो जी डबल हो जाएगा, बिगर बिगर। ठीक उसी तरह से फैटनिंग, टी आपका करेक्ट है, बिल्कुल 2 की संख्या में, दिस इज द करेक्ट वर्ड। बिजनेस का रूट वर्ड है बीजी, बी यू एस वाई, वाई चेंज करके आई हुआ और सफिक्स नेस लगा है, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्पेलिंग। डिसीव, याद रखें जब भी सी के बाद ई दबा हुआ स्ट्रेस्ड ई हो तो वो हमेशा ई आई होता है। सी के अलावा कोई भी अक्षर आ जाए तो वो आई ई होता है, जैसे फ्रेंड FRIEND, चीफ CHIEF, रिसीव, रिसीव हमेशा सी के बाद ई आई होता है, आई ई रॉन्ग स्पेलिंग होती है। सो दिस इज द राइट आंसर। करेक्शन यहां करना होगा। करेक्ट स्पेलिंग आपकी होगी DE, सी के बाद ई साउंड हमेशा ई आई होता है, EIVE। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रूट वर्ड आपका एक्सेप्ट है, इसमें सी डबल बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सी का साउंड 2 बार आ रहा है। एबल, एबल भी आपका करेक्ट जा रहा है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। एक्कोमो, एक्कोमो, एक्कोमो देखिए का पर स्ट्रेस है, एक्कोमोडेट, एक्कोमोडेट मा पर भी स्ट्रेस हो रहा है, 2 बार साउंड कर रहा है, यानी यहां M 2 होना चाहिए था। सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो राइट आंसर इज नंबर बी। करेक्शन होगा ACCO MMO DATE, एक्कोमोडेट। आपका क्विजेस, देखिए गौर से, क्विज आपका मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, लास्ट में जेड एक कॉन्सोनेंट, उसके पहले आई एक वॉवेल है, सफिक्स ES जोड़ रहे हैं और सफिक्स का फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल है तो जेड डबल हो गया है, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। क्विजेस, बिगिनिंग में भी वही बात है, लास्ट में बिगिन एन कॉन्सोनेंट है एक और उसके पहले एक वॉवेल है, अतः ING सफिक्स जो कि फर्स्ट लेटर वॉवेल से शुरू हो रहा है एन डबल कर देगा। बिगिनिंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नंबर A, लैकर, लैकर, लैकर। देखिए क साउंड हो रहा है 2 बार, तो लैक आपका मेन वर्ड है, कर आपका सफिक्स है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। प्लैक, प्लैक एक ही बार का साउंड रहा, प्लैक। सो आपका सी यहां रॉन्ग जा रहा है। करेक्ट स्पेलिंग आपकी होगी PLAQUE, प्लैक। रोग, ऐसे स्पेलिंग के लिए आप इसको रोग्यू पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज रोग, 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 गा पर जोर पड़ा, रोग, GUE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। बुटिक, बुटिक देखिए IQU, बुटिक, बुटिक, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो राइट आंसर इज नंबर बी। द करेक्ट स्पेलिंग विल बी PLAQUE। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजिशन। यहां देखिए शन, सन कभी सफिक्स नहीं होता, सफिक्स या तो झन होता है SION, SON शन, और TION शन, अतः यहां एरर आपका आ गया। राइट आंसर आपका नंबर A होगा। द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ट्रांजिशन, TRANSITION। इंजेक्शन करेक्ट स्पेलिंग है ये। इंटेंशन करेक्ट स्पेलिंग है। फैशन, ये शन सफिक्स नहीं बल्कि रूट वर्ड ही है, इसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा हुआ है, सो फैशन इज अ करेक्ट वन। इस तरह से स्टूडेंट्स रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड स्पेलिंग एरर चैप्टर पर मैंने कई वीडियोस दिए हैं, आप उनको ध्यान से देखें, ध्यान से वॉच करें, नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।